मेरा नाम अनिल मोहन है। मैं लद्दाख उमलिंगला चैलेंज का रेस डायरेक्टर हूँ एंड ये हमारा सेकंड एडिशन है अभी जो हम कर रहे हैं। फर्स्ट एडिशन हमने किया था 2024 में। ये एक्चुअली हमारा एक रेस की सीरीज़ है, सबमिट और सरेंडर। तो सबमिट और सरेंडर के अंडर हमारे ये है कि जो हिमालयन रेंज है उसकी अलग अलग लोकेशन पे हमें मैराथन्स करवानी है। हर स्टेट का जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है उस पर हमें करना है। तो उसका एक पार्ट है हमारा ये लद्दाख उमलिंगला चैलेंज। उमलिंगला एक ऐसी जगह है जो लेह से 400 किलोमीटर दूर है। तो लॉजिस्टिक्स का यहाँ सबसे बड़ा इशू है। मतलब अगर मुझे पानी भी चाहिए तो मुझे लेह से ही लेके जाना पड़ेगा। तो पूरा अरेंजमेंट जो है मुझे लेह से करना पड़ेगा। अच्छा, वहाँ पे एक और इशू क्या है कि आपका फ़ोन का नेटवर्क काम नहीं करता, कम्युनिकेशन नहीं है वहाँ पे। तो टीम का भी आपस में कोऑर्डिनेशन उतना आसान नहीं है जितना हम और जगह कर लेते हैं। दूसरा क्या, ऑक्सीजन लेवल कम है, 5799 मीटर्स पे है। तो वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है। अगर हम लेह की बात करें तो लेह में भी ऑक्सीजन लेवल कम है। लेह में भी मतलब अगर कोई थोड़ा सा तेज़ वॉक करने लगे तो ब्रीदिंग इश्यूज़ हो जाते हैं। मतलब तो एक सबसे बड़ा चैलेंज रनर के लिए भी है वहाँ पे कि जहाँ उमलिंगला में जाके लोग 2 मिनट खड़े होके मतलब खड़े होने में ही दिक्कत हो जाती है, ब्रीदिंग इशू वहाँ पे होने लगते हैं। तो उनको वहाँ पे रन करना है। तो ये एक चैलेंज भी है और एक अचीवमेंट भी है। हर साल पार्टिसिपेट करते हो, किस लिए करते हो आप? क्योंकि मुझे दौड़ना पसंद है और दौड़ना बहुत पसंद है सर, इसलिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम जाफ़र अली है। मैं कारगिल यूटी लद्दाख से हूँ। इस बार मैं लद्दाख उमलिंगला चैलेंज के लिए इस बार मैं रेडी हूँ। इस बार मेरा सेकंड एडिशन है लद्दाख उमलिंगला चैलेंज और मैं 10 किलोमीटर में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। पिछले साल मेरा 21 किलोमीटर में मैंने पार्टिसिपेट किया था पिछले साल। उसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मोटिवेशन कैसा मिलता है? मोटिवेशन वीडियो से मिलता है और दूसरों को देख के मोटिवेट होता है। इंटरनेशनल रनर को देख के मोटिवेट होता है, फिर भागने का शौक भी होता है सर। कहाँ से हो आप? कैसा लग रहा है? सब कुछ बता दो। उनकी बातें करो, उनकी बातें करो। मेरा नाम जैद अहमद है। मैं कारगिल से बिलोंग करता हूँ। हमारा असली विलेज है द्रास है। और इस मैराथन के बारे में कैसे पता लगा? ये मैराथन मेरा एक फ्रेंड था, उसने बताया, जाफर ने। पिछले साल वो गया था, उसने जाके उसने करके आया था। इसके बाद मैंने उसको पूछा कितना अच्छा होता है, बोला। उसने बोला ठीक है, अच्छा है, बोला उसने भी। इस बार प्रैक्टिस किया सब 10 किलोमीटर का। एक दिन रेपिटेशन था, एक दिन हिल था, एक दिन लॉन्ग था। लॉन्ग 10 किलोमीटर का लॉन्ग लगाता था और इसके बाद इजी रन लगाता था। टाइमिंग चेंज होता था। तो इस बार फिर क्या लगता है उमलिंगला में 10 किलोमीटर कितनी देर में होगा? इस बार इंशाल्लाह हो सके तो टाइम जल्दी कम में करेगा। जब ऐसे घर वालों को बोला आपने कि मैं इधर उमलिंगला दौड़ने जा रहा हूँ, तो क्या बोला? घर वालों ने तो बोला आप अपने हिसाब से अच्छे दे दो परफॉर्मेंस। Hello all, I'm Benedict. I'm from Bangalore. Arrived in Leh for participating in this Ladakh Ummlingla challenge. Looking forward for it, and I have been preparing for. I've been running a lot of marathons, and I'm looking forward for this. A little afraid, a little this thing, but I hope it'll be challenging and it'll be worth it at the end. So I'm participating in the half marathon, 21K, with another retired army personnel, and all throughout the run, I hope we get to talk a lot. I hope for a good day, and we'll see. I'll get to talk to you once done. Guys, this is Shushmita. I'm from Kolkata, and I have been running since December 2015, and till now I've done a couple of ultras. I have done my first ultra in Ayodhya Hills, which was in very high temperature of 43-44 degrees. Second one was in Mathiran, which was like in heavy rainfall. So I had in my mind that I have to do my third ultra in mountains. And then coincidentally, I turned 50 this year. So I had it in my mind that I'll be doing my 50 in Ladakh,
And I was just waiting for an opportunity, and I was glad that Sarmang came up with this event. The moment it popped up, I was like, wow, I have to do this. So I registered for this one, and it's not just the thrill of doing ultra and this birthday thing. The message that I want to convey that age is just a number, and if you set your mind, you just have to decide what you want to do, and anything is achievable. I'm a retired Army officer, Brigadier Sanjay Dikshit. I retired in January 18, and I am about 63 and a half years old. So generally I've been running about 60 kilometers weekly average, and so this, when I saw in the internet this thing I was looking for, because generally runners, they keep on looking at their challenges and all, what is the next marathon, what is the half marathon. So I just came upon this Sarmang Society. So I was mighty impressed, because this is something which is really catching on, and it is good to see Fit India. A lot of people are now into it. The youngsters, we should wean them away from all these nonsense of this, today, and get them into more fitness. So this is a very good thing, and I really appreciate it. So I thought, when I saw that, I must do this. Myself, it's me, Manoj Kumar Shah. I came from Kathmandu. Professionally, I'm architect engineer. I'm a passionate runner. Recently, I have completed so many marathons, like back to back. On March 14, I have done 100 miles in Kathmandu. That is Manjusri Trail. When we run, every runner has something in their mind, like what is the accomplishment, like what is the level you are gaining. So in that search, we always look a little bit higher. That's how I came to know there is something even higher than Mount Everest. And I said, wow, higher? How this is possible? Then I checked the details in website, and I come to know Samrang Tours and Travel. They organize this event. And so today I am in Leh. I collected my bib, and this is a Shaolin guest house where we are staying, and we have 1 week plan. So on July 20, the race will start, and I have also a big dream. So let's see whether I can crack it or not, but yes, I am fully prepared. You're all ready today? The altitude is 19,200 feet. It's a great challenge. Hope everything goes well. We'll see you at the other end. Sir, how much distance you have covered? I have already got 47.9 kilometers. And how is your condition right now? I am feeling good. I exactly finished 12 hours 30 minutes at this point. It's recorded. Congratulations. Are you happy today? Of course, The best part about the race and the first 10 kilometer, I'm running above clouds. It was an amazing feeling. I am feeling like it's mesmerizing view, and best about part is Leh, na? Like if any different place, there's a landscape, there's a viewpoint you have to go. Leh, every point is a viewpoint, and in this race, every single point is a damn viewpoint. So, sir, how was your experience for this run? Can you tell us about the route? Totally unique experience, and I think I thoroughly enjoyed it. So I was not in the best of my fitness to tackle this, but still I said, once you have come and taken the challenge, so
beautiful views, what vistas, stunning landscape. I am really, I thoroughly enjoyed it. Thoroughly enjoyed. But running at 19,024 feet, this altitude, it's extreme high altitude. I found that my legs were feeling so heavy. You see, as if someone has put a 3 kg dumbbell, and I'm, in my mind I was feeling why they're not going ahead. But somehow I carried the pace, and certain stretches I walked because I had to. I was getting out of breath, and amazing experience. मेरा नाम सोनम है। मैं एक्चुअली लद्दाख में रहते हैं, तिब्बतन है, लद्दाख में रहने वाला है, अभी चंगथांग साइड के है। आपको रूट कैसा लगा? रूट तो बहुत अच्छा लगा, वेरी बहुत सिनेमैटिक। और आपने क्या टाइम टारगेट किया था, कितने टाइम में लगाई? वैसे मैं तो 3:30 के आसपास किया, लेकिन अच्छा नहीं रहा क्योंकि ना फिनिशिंग में मेरा थोड़ा दिक्कत पड़ गया, इसीलिए। लेकिन है ना 4-5 के बीच में तो रह गया। और आप बाकी रनर्स को क्या कहना चाहोगे इस रन के बारे में? इस रन के लिए तो है ना, निंगला मैराथन के लिए तो आना चाहिए, क्योंकि है ना एक लाइफ में एक अचीवमेंट है। माई सेल्फ इज़ बिलाल अब्बास। मैं कारगिल से रहने वाला हूँ, मैं दबसा में रहता हूँ। बिल्कुल अच्छा लगा सर, इसके लिए हमने ट्रेनिंग भी किया था और हमारा हर वीक का ट्रेनिंग चलता है सर। इसी ट्रेनिंग के हिसाब से कंप्लीट किया सर। टाइमिंग उतना ख़राब नहीं आया, थोड़ा ज़्यादा ये हाई एल्टीट्यूड है तो थोड़ा टाइमिंग में दिक्कत आ गया सर, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं सर। और फ्यूचर में आप इस मैराथन को और पार्टिसिपेट करोगे? बिल्कुल करूँगा सर। I was able to complete, and it wouldn't have been possible without help and support of everyone here. They really had my back. You guys too.